हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है मैथ्स समझने में। हमें रटना नहीं है, हमें प्रोसेस को समझना है, हमें काम करके देखना है, कॉपी पे लगा के देखना है। तो आप पहले एसेंशियल मैथ्स को जानें। एसेंशियल का मतलब क्या हुआ? ऐसी मैथमेटिक्स जिसके बिना आपका कोर्स। तो बेटा देखो, प्रॉब्लम सॉल्व को दिमाग में 3-4 कैटेगरी में बांट दो। पहला कैटेगरी क्या है, इसको ध्यान से सुनना है मेरी, ये बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं। तो आज हम इस सेशन में कोई मैथ्स की बहुत ज्यादा फार्मूले, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इन सब की बात करने नहीं आया हूं। यहां पर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में ये बताता हूं कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। या अगर आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है, आपको नहीं समझ में आता है, तब भी आप एक लेवल तक मैथ्स को अच्छा कर सकते हो। जितना लेवल गेट का है या जो इंजीनियरिंग समझने में जो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें कर सकते हो आप। तो मैथ्स को किस तरह से अच्छा करना है, इंजीनियरिंग मैथ्स को क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, हम थोड़ा उस पर बात करेंगे 10 से 15 मिनट। इसीलिए मैंने, बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर बहुत दिक्कत आ रही है, ग्रुप पे मैसेज करते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकंड ईयर के बच्चे, थर्ड ईयर के बच्चे, फोर्थ ईयर के बच्चे भी करते हैं मैसेज। तो मैथ्स को कैसे समझना है, क्या करना है, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है मैथ्स समझने में। हमें रटना नहीं है, हमें प्रोसेस को समझना है, हमें काम करके देखना है, कॉपी पे लगा के देखना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि आपने किताब खोल ली, ओपन करके बस आप पढ़ने में लगे हुए हो। तो मैथ्स पढ़ने की चीज नहीं है, मैथ्स पेपर और पेन। जब तक आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तब तक आप मैथ्स में आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वो आपके ब्रेन के ही अंदर चल रहा है। जब आप कॉपी पेन लेके मैथ्स के लेक्चर में बैठते हो तो आपको ज्यादा मजा आएगा रेदर देन आप ऐसी खाली बैठे हो। वो तो एक बहुत ही टर्शरी टाइप की मैथ्स पढ़ रहे हो फिर आप, और टर्शरी तरह का आपका एक्सरसाइजेस भी चल रही है और आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है। तो उन चीजों से हमें बचना है, पहला बात। तो हम आज यहां पर बस इतना ही बात आपको कहने आए हैं, एक बेसिक सी, कि मैथ्स अगर आपको अच्छी करना है तो आप ये 10 मिनट का जो वीडियो मैं ये बताने जा रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और इसको फॉलो करेंगे अराउंड 30 से 35 डेज, तो आपकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक हो जाएगी। और आप, ऐसा भी नहीं है कि आप मैथमेटिशियन बन जाओगे, ना वो मैं बनाने आया हूं, ना मैं खुद हूं वो। समझ में आया ना? मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं, मैं एक इंस्ट्रक्टर हूं या मैं या टीचर हूं मैथ्स का। हाँ, मैथ्स को अच्छे से समझता हूं, लेकिन मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं। तो यहां पर हमें समझना है पहले मैथ्स को अच्छा कैसे करना है। तो यहां पर पहला पॉइंट हम समझेंगे, यहां देखेंगे क्या है पहला पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम थोड़ा लिख के बताएंगे आपको। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं कि पीपीटी लेके आ गए और पॉइंट पढ़ दिए, वो नहीं कर रहे हैं, वो कोई मेथड नहीं है। मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो क्या क्या आपको मैथ्स में सबसे पहले तो एसेंशियल पढ़ना है। जब तक कोई भी इंजीनियरिंग मैथ्स का आप कोर्स शुरू कर रहे हैं तो आप पहले एसेंशियल मैथ्स को जानें। एसेंशियल का मतलब क्या हुआ? ऐसी मैथमेटिक्स जिसके बिना आपका कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो आप अगर किसी कोर्स को पढ़ते हो तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि तुमको यहां से कन्याकुमारी जाना है, तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए ना, रोड का, मैप का, कैसा वेदर रहेगा, क्या रहेगा, किस तरह की सिचुएशन होगी, उस सब तरह का अगर आपको इन्वायरमेंट पता होगा तभी तो यहां से प्रिपेयर होके जाओगे। अगर वहां पर मान लो वहां पर जो है ना बरसात हो रही है, रेनिंग हो रही है बहुत ज्यादा, या ठंड बहुत ज्यादा है, तो उसकी व्यवस्था करके जाओगे पहले। तो पहले हम एसेंशियल देखते हैं कि व्हाट इज द एसेंशियल मैथमेटिक्स, कि एसेंशियल हमको पता नहीं है तो फिर हम कैसे काम चलाएंगे। तो यहां देखो, एसेंशियल मैथ में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले अभी आपको मैं अराउंड 1 वीक के अंदर आपको एक नोट्स देने वाला हूं एसेंशियल मैथ के, आप उससे आप पढ़ सकते हो। आपको बाहर की कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आपके सर ने ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं रेदर देन आपने। आपके पास अभी, आप हमसे उम्र में छोटे हो तो ऑब्वियसली कम ही पढ़ा होगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा आपको चीजों को समझना है तो आपको एसेंशियल पे ध्यान देना होगा। तो एसेंशियल में सबसे पहले तो क्या, आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक तो फार्मूले याद करना है। आपको बहुत हाईफाई मैथमेटिक्स नहीं देखना है, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ फार्मूले याद करना है और आपको फ्लेवर पता होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं जनरली अपनी लाइफ में, अगर हमको कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं आता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री को उठा के फिर से पढ़ने लगते हैं। हमें वो नहीं करना है।
समझ में आया ना? हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फ्लेवर को समझना है, हम हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। तो हमें फार्मूले पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए फार्मूलों की, उतना पता हो बस, राइट। इसके बाद हमको स्टडी थोड़ा फंक्शन की बहुत जरूरी है। अगर हमको फंक्शंस पता नहीं है तो हम बहुत परेशान हो जाते। समझ में आया? तो हमको फंक्शन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के बेसिक ग्राफ क्या होते हैं, डोमेन क्या होती है, बेसिक निकालना नहीं आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि ये चीजें हैं, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, इन चीजों के बारे में आपको अनुभव होना चाहिए। लॉगरिदमिक फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन क्या है, कॉस फंक्शन क्या है। अगर इन चीज़ों की आपको नॉलेज होगी तो आप जैसे इंजीनियरिंग में कोई भी कोर्स आप पढ़ने जा रहे हैं, सपोज दैट आपने इलेक्ट्रिकल में उठा लिया सिग्नल एंड सिस्टम या कम्युनिकेशन, राइट, तो उसमें देखो कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको फंक्शन की, वहाँ पर तो और सारी भी चीज़ें काम आएंगी। तो फंक्शन का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, मतलब 2 या 3 पेज की भी अगर नॉलेज है आपके नोट्स में तो मोर देन सफिशिएंट है। आपको मास्टर नहीं बनना है, मास्टर मैं नहीं बना सकता तुम्हें। तुम समझना ये बात को, और ये तुम्हारे दिमाग में क्यों ऐसा चलता है कि मैं मास्टर बनाऊंगा। मैं तुम्हें एक एवरेज लेवल से ऊपर ले जा सकता हूं। मास्टर खुद बनना होता है इंसान को जब वो खुद मेहनत करेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें एक एवरेज, बेसिक, मिनिमम, न्यूनतम, मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा रहता है ना, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना पढ़ना जरूरी है, ये इतना आना चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है फंक्शन के बाद, हल्का सा आपको डेरिवेटिव का आइडिया होना चाहिए, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ज्यादा नहीं, बेसिक आइडिया, ओनली 12th वाला। तो आपको कहीं से बाहर से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी टेलीग्राम पर और ऐप पर जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो पैनिक ना हो, उनको मैं नोट्स अभी अराउंड 40 पेजेस के नोट्स जो हैं उनमें सारे बेसिक लिखे हुए हैं, सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, सब लिखा हुआ है, राइट, उसको जरूर देखें। तो इतना बेसिक, इतना ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आप इतना परेशान हो जाओगे कि आपको फिर सब्जेक्ट जो सिग्नल है, या मैकेनिकल में सपोज दैट मान लेते हैं थ्योरी ऑफ मशीन है, या मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स है, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, या आरएसी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स मान लो, या कंप्यूटर साइंस मान लो, सभी को दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में हर पेपर में इस्तेमाल होती हैं, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन की नॉलेज बेसिक होनी चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं होती है तब आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, तो आपको पीएनसी का बेसिक रिक्वायरमेंट आपको अगर पता है तो आप प्रोबेबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अगर आपको फंक्शन पता है और डेरिवेटिव पता है तो आपको पूरी वेक्टर कैलकुलस, कैलकुलस में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आया ना बात? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये इनके फार्मूले हर जगह इस्तेमाल होंगे। समझ में आ गया इतना बात? इसके अलावा आपको थोड़ा सा आइडिया सीक्वेंस एंड सीरीज का होना चाहिए। एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, एचपी क्या होती है, ज्यादा नहीं, बस इतनी 3 सीरीज के nth टर्म का फार्मूला, और और आपको इनके सम का फार्मूला पता होना चाहिए। बस इतना आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा नॉलेज लेंगे तो आप भटक जाएंगे। समझ में आया ना? भटकने का मतलब क्या है, ज्ञान जो है इतना है कि आप ज्ञान मरते दम तक भी नहीं कर पाओगे पूरा, आप किसी सब्जेक्ट में भी महारथी नहीं हो पाओगे। आप पूरा जीवन लगा दो अपना, 80 साल भी। समझ में आया ना? मास्टर हम कभी भी प्लानिंग से नहीं बनते हैं, मास्टर हम धीरे धीरे बनते हैं चीजों के। अगर आप सोचो कि आपको 2 साल में मास्टर बनना है, इज नॉट पॉसिबल। कोई भी कितनी भी मेहनत लगा ले, धीरे धीरे, क्योंकि हम जब 2 साल बाद जब मास्टर बनेंगे तब तक और चीजें नई आ जाएंगी। समझ में आया ना बात को? तो हम जितना सीख पाए वो ज्यादा बेहतर है। हम ये मत सोचेंगे हमें मास्टर बनना है ट्रिग्नोमेट्री का, फंक्शन का, कैलकुलस का, ये सब दिमाग से आज के बाद आप निकाल दें।
दूसरी बात, आप अपने पे भरोसा करना सीखें। आपको इतना ज्यादा क्या भरोसे की जरूरत होती है कि आपको मोटिवेशन की और इन चीजों की जरूरत जो होती है, बिल्कुल नहीं। आप अपने पे भरोसा करें। आप बहुत लोगों के दीवाने बने घूमते हैं, लेकिन कभी अपने आप दीवाने बनिए तो ज्यादा बेहतर है। आपको क्या करना है, अपनी मेहनत लगानी है, अपनी मेहनत करनी है, अपने से करना है सब कुछ। ठीक है, इतनी अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है, तब आप इंजीनियरिंग मैथ्स में आप इंजॉय करने वाले हो। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आया? और इंजीनियरिंग मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है कि फ्री के नंबर होते हैं गेट में या ईएस में या एनी एग्जाम में। ये सभी के लिए वीडियो है, चाहे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हों, सभी के लिए। किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो मैथमेटिक्स है वो पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा वेटेज होता है किसी भी टेक्निकल पेपर से। तो लो इनपुट और हाई आउटपुट पेपर है ये। एक तो इसका ध्यान रखना है कि आपको ये एसेंशियल तो पढ़ना ही है। इसके लिए कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे तो अपनी बोर्ड की बुक या एनसीईआरटी ले लें 11th-12th की। आपको मार्केट में लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा इजीली एनसीईआरटी की वेबसाइट पर। क्लियर है इतना बात? तो अगर इतना बात क्लियर है तो ये तो प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज की बात हो गई। अब बात आती है इसको प्रोसीड कैसे करें। अब देखो यहां पर, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ें अच्छे से। क्लियर, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि थ्योरी अच्छे से सर ने पढ़ा दी है, पढ़ लिया है, अच्छे से कर लिया है, राइट। अब क्या करें, अब आप प्रॉब्लम सॉल्व पे आए कि आपको अब क्या करना है, एक्सरसाइज या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो बेटा देखो, प्रॉब्लम सॉल्व को दिमाग में 3-4 कैटेगरी में बांट दो। पहला कैटेगरी क्या है, इसको ध्यान से सुनना है, मेरी ये बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं। यहां देखो, पहला कैटेगरी क्या है, इजी सॉल्व। अराउंड 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप थ्योरी पढ़ने के बाद सॉल्व कर लोगे। समझ में आया ना? इतना मैं भरोसा करता हूं कि अगर कोई बच्चा, एवरेज स्टूडेंट भी, एवरेज, मेरे हिसाब से बच्चे सभी अच्छे होते हैं, कोई भी बच्चा खराब नहीं है, कोई भी बच्चा अच्छा नहीं है, सभी बच्चे अच्छे हैं। कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज माइंड का है, अगर वो कोई भी, मान लो उसने प्रॉब्लम लगाने जा रहा है 50, यहां समझना मेरी बात, 50 प्रॉब्लम, 50 में 10 प्रॉब्लम ऐसी होंगी जिनको वो अपने आप सॉल्व कर लेगा, ये गारंटी है। जिसमें थ्योरी, कोई थोड़ा सा लॉजिक, कोई बेसिक बात होगी, उसको सॉल्व कर लिया आपने, राइट। अब वो सॉल्व हो गई है आपका काम। अब आते हैं हम डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब यहां समझते हैं, तो यहां पर 40% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई सिंगल लॉजिक लग रहा होगा, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई ट्रिक लग रही होगी, कोई अलग से बात लग रही होगी। ठीक है, इन 40% क्वेश्चन में ये तय है कि इसमें तुम 10 से 15% क्वेश्चन खुद कर लोगे अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओ। क्लियर है इतना बात? बचे कितने परसेंट, उन क्वेश्चन को देख लिया एक बार कि भैया 20 से 25% क्वेश्चन बच गए। अब इन क्वेश्चन पे ज्यादा वर्कआउट लगाना है, हमें दिमाग लगाना है। जो ये बचे क्वेश्चन है जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अब ये तुम्हें अपने सर की मदद से समझना है। कोई ग्रुप बना लो टेलीग्राम का, वहां समझ सकते हो, फ्रेंड्स की मदद से समझ सकते हो। और सॉल्यूशन नहीं देखना है, ये ध्यान रखना है। नॉट कॉपी विद सॉल्यूशन। क्यों नहीं देखना है सॉल्यूशन? अगर हम सॉल्यूशन पढ़ लेंगे तो फिर हमारा काम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन हमारा फिर वर्कआउट नहीं करता है। तो सॉल्यूशन देखना है थोड़े समय के बाद, ज्यादा नहीं कि तुरंत सवाल देखा और आप सोचने लगे मेरे से नहीं होगा और पैनिक होने लगे और सॉल्यूशन आपने बंद कर दिया। तो वो सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको, कभी भी नहीं देखना है। वो तब देखना है जब आपसे बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है इतना बात? अब क्वेश्चन बच जाते हैं ऐसे लास्ट 20% जो सबसे हार्ड है।
क्लियर? इनको तुम्हें समझना है अपनी टीचर की मदद से। आप हमें ग्रुप पे डाल दें, टेलीग्राम पे। नहीं है आपके पास, जो भी टीचर आपकी सिटी में या जहां पे भी पढ़ रहे हैं, आप वहां पर भी उससे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? अब जब ये तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली सारी, अब आते हैं हम पीवाईक्यू पे। क्लियर? अब आ गए हम किस पे? पीवाईक्यू पे। अगर पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, ये तुमसे सॉल्व हो रहे हैं, सारे नहीं लेकिन 50+ हो रही है सॉल्व, तो तुम ये समझो तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो किस पे है? राइट ट्रैक पे है। समझ में आया? तुम्हारी प्रिपरेशन किस पे है? राइट ट्रैक पे है। मतलब तुम क्या कर सकते हो, अब आगे बढ़ सकते हो, अब आगे टॉपिक आगे कंटिन्यू करते चले जाओ। समझ में आया बात? तो ये प्रोसीजर रखना है किसी भी चीज को करने का, कि पहले इजी सॉल्व करना है, फिर थोड़े टफ सॉल्व करना है, फिर सबसे टफ सॉल्व करना है, राइट? और लास्ट में जब ये सारे हो गए, तो फिर हमें अपने आप को चेक कर लेना है एग्जाम के हिसाब से। तो एग्जाम में क्या है? एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे? पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इफ सॉल्व द पीवाईक्यू, तो ये तुम समझ लो कि तुम राइट ट्रैक पर चल रहे हो। समझ में आ गया? और जब ये तुम्हारा राइट ट्रैक है, तो तुम्हारी प्रिपरेशन भी ठीक चल रही है। क्लियर है इतना बात? अब बात आती है कि ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग की टेक्निक्स, और क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है और किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है? अब लास्ट सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है रिवीजन की। क्या है? रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करना है? देखो, रिवीजन आपको कुछ नहीं करना है। आपने जैसे मान लीजिए सबसे पहला टॉपिक कैलकुलस पढ़ लिया, अब कैलकुलस तो बंद हो गया, अब आगे टॉपिक आएगा प्रोबेबिलिटी। तो आपको क्या करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप अपने खुद के डेवलप करिए। मेरे तो है ही शॉर्ट नोट्स, आपको मिलते जाएंगे। ये जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इनको क्या करो, एक पेपर पे लिख लो, सिंगल पेपर पे, एक सिंगल पेपर पे बस सारा जो समरी है वो सिंगल पेपर पे लिख लो और अपने पॉकेट में रख लिया करो। समझ में आया ना? एक पेपर में सब कुछ लिख लो एक फॉर्म में। मतलब जैसे मान लो अगर मैंने ये लिख लिया F बराबर ma, तो मैं न्यूटन के नियम की सारी चीजें समझ जाऊंगा और भी सारी चीजें। तो ऐसे कॉमन पॉइंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक पेज पे लिख लिए चैप्टर के, जिससे कि उसको देखें तो हमारे दिमाग में जो मेमोरी इरेज होने जा रही है कुछ समय के बाद वो फिर से ध्यान में आ जाएगी। यही होता है कि नहीं, कि जो मेमोरी हमारी खत्म होगी अगर हम कोई चीज देख लें तो हमें पता चल जाता है। तो हमारा हमेशा ये है, शॉर्ट नोट्स को एक सिंगल पेपर में कन्वर्ट कर लें, छोटे छोटे से स्लाइड्स में बांट लें, पेपर में बांट लें, राइट? उनको रिवाइज करते रहें, तो तुम्हारा टॉपिक भी रिवाइज होता जाएगा। और क्या होता जाएगा, आपके पीछे का जो बैकलॉग है, जो आपने बैकलॉग कर रखा है, वो भी कंफर्म होता जा रहा है। समझ में आया बात? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल पेपर में लिख लिया और इसके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इसके बाद सेकंड लास्ट बात जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अब आप क्या करो, टाइम बाउंड के हिसाब से, टाइम बाउंड के हिसाब से मैथ्स के 15 क्वेश्चन का एक सेट ले लो और 1 घंटा तय कर लो। 1 घंटा नहीं, 30 मिनट्स। घड़ी के सामने तुम्हें 13 क्वेश्चन करने या 15 क्वेश्चन करने, इतने। और देखो क्या तुम उस टाइम फ्रेम में कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुमको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, अगर कर पा रहे हो तो और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो हमेशा टाइम का फैक्टर हमेशा रियल टाइम रखें, कि घड़ी के सामने आप तैयार हो गए, एक 15 सेट का कोई क्वेश्चन का सेट ले लिया, किसी के भी साथ कर सकते हो, पूरे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो या किसी भी टॉपिक के साथ कर सकते हो। तो 30 मिनट तक आप आराम से, 30 से 40 मिनट भी कर सकते हो, देख सकते हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 1 घंटा लगे, धीरे धीरे आपका काम छोटा होता चला जाएगा, रिड्यूस्ड होता चला जाएगा। समझ में आ गया? तो इतनी बातों का ध्यान रखना है मैथ्स में, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो मेन पहला क्या है? प्रैक्टिस प्लस थ्योरी को अच्छे ढंग से पढ़ना है, और प्लस PYQ लगाना है, और लास्ट टाइम बाउंड में आपको
पेपर सॉल्व करना है। समझ में आ गया? इतना काम अगर कर लेते हैं आप, होपफुली आप मैथ्स में नहीं, आप किसी भी टॉपिक में और में भी अगर यही स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो आप होपफुली आप सॉल्व कर लेंगे। बस मैं इतना ही आपको बताने आया था। आगे हम लोग YouTube पर आते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। क्लियर है इतना बात? और YouTube पर सेशन भी आपके होते रहेंगे, आप इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं काफी बिजी हूं बैचेस में, तो आपके लेक्चर नहीं ले पा रहा हूं। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, वो पैनिक ना हो। अगर कोई जरूरत और उन्हें कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कोई बात नहीं है, वो राहुल सर PW नाम का ग्रुप है, उसको आके ज्वाइन करें। अपनी कोई भी समस्या मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है इतना बात? यहां से मैंने आपको बोल दिया, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पर राहुल सर PW नाम से आप देखें, वहां पर बहुत सारे नोट्स पड़े हैं, वीडियोस पड़े हैं, वहां से मैथ्स का मजा लें और अपनी मैथ्स को अच्छा करके इंजीनियरिंग को भी अच्छे ढंग से समझ पाएं। बस हमारा यही काम था, यही बात करना था आपसे, और ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है। आपकी भी कॉलेज लाइफ और ऊपर से क्लासेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगी रहती हैं, इसलिए आपको टाइम नहीं मिलता है। अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिले तो आप मैथ्स को थोड़ा टाइम दें, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैं आपसे आधा घंटा या 1 घंटे पर डे मांग रहा हूँ। आप रिवाइज करते रहें, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बट सॉल्यूशन से, जो आपका सॉल्यूशन है उससे आप कोई भी चीटिंग ना करें। अगर आप सॉल्यूशन देख लेते हैं तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी सब कुछ खराब हो जाएगा। इसीलिए आज की डेट में सॉल्यूशन तो मार्केट से बिल्कुल बिकना बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास सॉल्यूशन रहेगा तो आप कोई भी चीज सीख नहीं पाओगे। समझ में आया ना बात? क्योंकि जब आपके पास सॉल्यूशन है तो आप उस पर वर्कआउट नहीं करोगे, ये बहुत कॉमन सी बात है। चलिए फिर हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों। और अच्छे से मैथमेटिक्स को पढ़ो जिससे कि अच्छे इंजीनियर बनो और अच्छी जगह जाके प्लेस होके PW का नाम रोशन करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।